हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे पेज टेबल का एंट्री कैसे होता है। हम लोग क्या करते थे, प्रोसेस को पेज टेबल में जाके एंट्री करते थे। अब पेज टेबल के अंदर में क्या क्या सेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जो कि हम लोग पेज एंट्री का हटा के TLB का यूज करते ताकि हम लोग का मेमोरी का जो एक्सेस टाइम कम हो जाए। उसके बाद पढ़ेंगे कमांड पेजिंग क्या होता है एंड पेज फॉल्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पेज टेबल एंट्री का डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पेज टेबल में क्या क्या सेक्शन होता है। उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जो कि पेज टेबल के जगह पे हम यूज करते हैं। तो डिमांड पेजिंग एंड पेज फॉल्ट क्या होता है, ठीक है, सभी का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पेज टेबल एंट्री क्या होता है। पहले तो पेज टेबल हम लोग समझेंगे, पेज टेबल होता है क्या और प्रोसेस क्या होता है। पिछले वीडियो में हम समझे पेज टेबल क्या होता है, फिर से एक बार रिविजन के लिए हम लोग पेज टेबल में जो हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं या पार्टीशन करते हैं पेज का, पेज टेबल का, जितना प्रोसेस को हम करते हैं सेम साइज का करते हैं। मान लीजिए P1 का अगर ये जीरो स्टोर करना है तो यहाँ पे आके वो 0 स्टोर होगा, 1 करना है तो 1 स्टोर होगा। जितना हम लोग का प्रोसेस का पार्टीशन करेंगे उतना सेम पेज टेबल का भी करना पड़ता है। ठीक है, तो पेज टेबल का पार्टीशन इक्वल टू प्रोसेस का पार्टीशन होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग का क्या पेज टेबल का एक पार्टीशन है। अब इसमें क्या रहता है, तो देखिए इसी को हम लार्ज व्यू किए हुए यहाँ पे देखिए जो पहले देखिए ये जो पार्ट इसको हम बोलते हैं रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको P1 का 0वां प्रोसेस सर्च करना था। ठीक है, आप एक बार इसको सर्च कर रहे हैं तो वो रेफरेंस में आने के बाद क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा कि P1 का 0वां इंडेक्स का वैल्यू हमको खोजा गया था, तो वो रेफरेंस में आके स्टोर हो जाता है। दूसरा पार्ट हम बोलते हैं मॉडिफाई। अब देखिए आप आए पेज टेबल में आते हैं और ये प्रोसेस को आप हैंडल करते हैं, फिर CPU इसको ले जाता है। ठीक है, अब CPU क्या करता है, इसको एक्सेस कर लिया। अब इसमें जो भी चीज़ चेंजिंग करेगा अब उसी को मॉडिफाई में स्टोर कर लेता है। जो चेंजिंग हुआ आता है उसको हम लोग मॉडिफाई बोलते हैं। अब इसमें आके नया सेट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, पेज टेबल का जो हम लोग डाटा लिए थे उसमें जो चेंजिंग करते वो मॉडिफाई में बतलाया जाता है। उसके बाद आता है प्रेजेंट या अब्सेंट। अब मान लीजिए आप आते हैं इसमें खोजने की P2 प्रोसेस है, ये तो हम बनाएंगे पेज टेबल P1 का। अब P2 इसमें सर्च करिएगा तो क्या बताएगा, अब्सेंट है। अब फिर इसमें अगर हम आते हैं P1 देखने के लिए, P1 का 4th प्रोसेस, ठीक है, तो वो क्या इसमें दिखाएगा प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट अब्सेंट का ये टेबल, इसमें ये बताया जाता है हम जो प्रोसेस को सर्च कर रहे हैं वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम आगे तो बढ़ेंगे नहीं, अगर वो है तो लिख देगा प्रेजेंट, फिर आगे जाया जाता है। अब आता है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन क्यों इसमें लगाया गया कि पेज टेबल में हम लोग क्या करते हैं, CPU को हैंडल ओवर कर देते हैं एक्सेस करने का, कि वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है इसमें। लेकिन अब उसमें एक प्रोटेक्शन लगा देते हैं कि जो अनऑथराइज होगा वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो CPU आएगा और चेक करेगा। आप देखिए प्रोटेक्शन के पास आने पर अब वो चेक करता है कि ये ऑथराइज्ड कमांड है या अनऑथराइज है। ठीक है, ये चेक करेगा। अगर ये ऑथराइज होगा तो इसको जाने देगा, अगर ऑथराइज होगा उसको क्या करता है, एक्सेस मिल जाता है, और अनऑथराइज होगा तो उसको नहीं मिल देगा। तो ये प्रोटेक्शन है। बाकी ये तो फ्रेम नंबर है जो बतलाता है कि मेन मेमोरी में कौन सा फ्रेम नंबर पे हम लोग का प्रोसेस है। तो पेज टेबल में क्या क्या रेफरेंस है, मॉडिफाई है, प्रेजेंट एब्सेंट है, प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पेज टेबल एंट्री में जो सेक्शन होता है उसमें क्या क्या रहता है, तो बताइएगा। रेफरेंस रहता है जो कि ये बताता है कि हम लोग जो सर्च किए हैं वो पहले से सर्च हो चुका है। अगर वो पहले से सर्च हो गया होगा तो वो स्टोर हो जाएगा, उसका बिट वैल्यू सेट हो जाता है। अगर नहीं होगा तो फिर अगर नया कोई हम सर्च कर रहे हैं तो वो उसमें जाके फिर स्टोर हो जाता है। फिर आता है मॉडिफाई सेक्शन। मॉडिफाई सेक्शन में क्या होता है कि हम जो भी चीज़ चेंजिंग करते हैं प्रोसेस में वो मॉडिफाई सर्च में बताता है। ये सेक्शन में बताएगा कि मॉडिफाई हुआ या नहीं हुआ है। फिर आता है प्रेजेंट या एब्सेंट। जो प्रोसेस को हम खोज रहे हैं वो है या नहीं है, अगर है तो प्रेजेंट, नहीं है तो एब्सेंट लिखते हैं। फिर आता है प्रोटेक्शन। अब अनऑथराइज अगर कोई इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये आगे बढ़ने नहीं देगा इसको, यहाँ पे वो प्रोटेक्ट कर लेता है और ऑथराइज को आगे बढ़ने का कमांड मिलता है। ठीक है, वही लिखते हैं। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस क्या आता है कि पहली बार में फर्स्ट टाइम द प्रोसेस वैल्यू स्टोर जो पहली बार आता है उसको हम क्या करते, स्टोर कर देते रेफरेंस में। जैसे P1 सर्च किए तो वो जाके स्टोर हो जाएगा रेफरेंस में। फिर उसके बाद था मॉडिफाई।
मॉडिफाई क्या होता है? चेंजिंग इन द प्रोसेस which we handle। कौन उसको चेंजिंग करता है? बाय सीपीयू। वो मॉडिफाइड सेक्शन में दिखाया जाता है। उसके बाद था प्रेजेंट या अब्सेंट। चेक करते इसमें, चेक द प्रोसेस। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखेंगे और अब्सेंट है तो अब्सेंट लिखेंगे। उसके बाद क्या था? प्रोटेक्शन। अगर ऑथराइज्ड यूजर होगा तो उसको क्या होगा? एक्सेस मिल जाएगा, एक्सेस। अगर अनऑथराइज होगा तो, अगर अनऑथराइज होगा यूजर होगा तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, नॉट एक्सेस। ठीक है, तो समझ गए। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। अब क्या था, जब पेज टेबल हम लोग पढ़े थे इसमें क्या था? प्रोसेस का हर एक वैल्यू पेज टेबल में दिया हुआ था। इसमें क्या होता था कि आपका वैल्यू पेज टेबल हम क्या करते थे? मेन मेमोरी में एक फ्रेम में स्टोर कर देते थे। सीपीयू आता था, पहले वो पेज टेबल को यहाँ से खोजता था और उसमें चेक करता था प्रोसेस का वैल्यू कहाँ है। तो पहले पेज टेबल को ले जाता था सीपीयू, फिर उसमें चेक करता था प्रोसेस, फिर क्या करता था? प्रोसेस में पता चलता था पेज नंबर कहाँ है, फिर से वो आता था, फिर इसमें सर्च करता था मेन मेमोरी में। इसमें क्या होता था कि हम लोग जो मेन मेमोरी का एक्सेस 2 बार करते थे, मेन मेमोरी का एक्सेस 2 बार करना पड़ता था। इसमें क्या होता? टाइम ज़्यादा लगता था। अब क्या हुआ कि इसके जगह पर हम लोग TLB यूज करते हैं, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। सेम चीज़ है, लेकिन इसमें क्या करें? एक टैग लगा दिए। ये जो टैग है इसको बोलते हैं टैग। पहले साइड में हम टैग लगा दिए और इसमें सेम फ्रेम नंबर दिया रहेगा। ठीक है, अब टैग क्या कंसिस्ट करता है? टैग ये कंसिस्ट करता है कि पेज नंबर और प्रोसेस ID उसमें है या नहीं। कॉलम को जैसे 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, 2 है। मान लीजिए हम 2 को बार बार खोज रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उसको हम क्या करें? बार बार खोज रहे हैं। अब क्या करता है? आता है पेज टेबल में चेक करता है, फिर प्रोसेस का साइज देखता है, फिर वो मेन मेमोरी में जाता है। ठीक है, अब लेकिन टैग में क्या होता है कि पहला जो पार्ट है ना, जैसे सीपीयू आया सर्च करने के लिए, पहले पार्ट में बताएगा पेज नंबर, हमको खोजना था 2 नंबर। ठीक है, और ऑफसेट वैल्यू दिया हुआ कि आपको तीसरा नंबर का डाटा चाहिए। ठीक है, वो आता है। अब देखते हैं पेज नंबर 2 इसमें है, ये 1 है, मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 4 है। वो आता है, फिर चेक करता है टैग का वैल्यू। अगर टैग में पेज नंबर मिलता तो वो आगे के लिए बढ़ता। अगर पेज नंबर नहीं इसमें अगर मिलता तो वो सीपीयू वहाँ पे नहीं खोज पाता। तो टैग क्या करता है कि हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो घटा देता है। तो टैग में रहता है पेज नंबर पहले से स्टोर कर दिया जाता है, और जैसे आएगा सीपीयू, उसको सीपीयू के मेन मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ता, पहले वो खोजता है, अगर है तब वो जाता है मेन मेमोरी के पास, अगर नहीं है तो वो खोजने नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होगा? टाइम बर्बाद नहीं होता है। अब देखिए डिमांडिंग पेजिंग एंड पेजिंग फॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले मेन मेमोरी में हम कोई भी प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते जब तक उसका डिमांड नहीं हो। जब उसका डिमांड आता है तब हम क्या करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डाटा को क्या करते हैं? वहाँ पे स्टोर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीपीयू जो है रिक्वेस्ट करता है कोई प्रोसेस, मान लीजिए P1 वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको P1 चाहिए। अब वो आता है सर्च करता है मेन मेमोरी में, क्योंकि हम सीपीयू को मेन मेमोरी में एक्सेस करने के लिए भेज रहे हैं। अब वहाँ पे क्या वो P1 को खोज रहा है, लेकिन P1 उसको नहीं मिला, तो क्या लिखेगा? पेजिंग फॉल्ट। वो पेज उसमें नहीं है, तो पेजिंग फॉल्ट हो गया। अब क्या करता है? बार बार तो ये, अब इसको ये समझ में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम को कि सीपीयू डिमांड कर रहा है, तो अब वो क्या करता है कि सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा रहता है प्रोसेस को, उसको क्या करता है? इसमें जाके स्टोर कर देता है। देखिए यूजर प्रोसेस जो क्या था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर लिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी से वो डाटा लेता है और मेन मेमोरी में जाके पुट कर देता है। अब फिर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हैंड ओवर कर देता है सीपीयू के पास, फिर से वो बोलता है रिक्वेस्ट आप जनरेट करिए। जब फिर सीपीयू रिक्वेस्ट जनरेट करता है तो वो आता है और उसको वो पेज मिल जाता है। सबसे पहले तो डिमांड होगा, तब हम पेज को हम क्या करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाते हैं। और डिमांड हो गया तो हम लिख देंगे कि ये रिक्वेस्ट मिल गई, ये प्रोसेस उसमें मिल गया। अगर नहीं मिलता तो बोलते हैं पेजिंग फॉल्ट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।